हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। चलिए आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्लान जो एलआईसी का है और ये 15% से भी ज़्यादा गारंटेड रिटर्न देता है। ये आपके अगर आप एफडी करते हैं तो उससे भी बेटर है, अगर आप आरडी करते हैं उससे भी बेटर है, और अगर आप बच्चों के लिए देखना चाहते हैं प्लान तब भी बेटर है, आप अपने लिए लेना चाहते हैं तब भी बेटर है, आप पेंशन लेना चाहते हैं तब भी बेटर है। इस तरह से कहिए कि एक ऐसा प्लान जो आपको मालामाल करेगा और ये बेहतरीन प्लान है। तो चलिए हम इसके डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है इस प्लान में खास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्लान में आपके पास क्या डिटेल्स है और इसमें क्या क्या कौन इस प्लान में एंट्री कर सकता है। तो अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो 90 डेज अगर बच्चे का हो गया तो वो भी इस प्लान को ले सकता है, यानी उनको भी हम दे सकते हैं जिनका बच्चा 90 डेज का हो गया, यानी 90 डेज से ये अप्लीकेबल हो जाता है प्लान। और उसके बाद मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक, अगर आपकी एज 65 ईयर्स हो गई है तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं या उससे पहले आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म प्लान भी है, लॉन्ग टर्म प्लान भी है, जैसा आप चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मुझे 5 साल प्रीमियम पे करना है, तो जैसे 1 लाख करके 5 लाख आपने पे किया और 5 साल आपने पे कर दिया, या आप दिन 10 साल पे किया, आपने 15 साल पे किया, आपने 16 साल, तो मैक्सिमम इसका प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप देखेंगे तो 16 साल है। तो 5 साल से लेकर 16 तक शॉर्ट टर्म भी हो गया और लॉन्ग टर्म भी होगा। तो अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए भी आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी एज 50 साल है और आप 60 ईयर्स से पेंशन लेना चाहते हैं, तो 10 साल का आपने टर्म चूज कर लिया। मान लीजिए आपकी एज 50 है, आप 5 साल के बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो 5 साल का टर्म चूज किया और गारंटेड रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो भी मैं आपको आगे यहीं पर दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आगे देखते हैं मैक्सिमम प्रीमियम एज कितना है। तो मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज कितना है हमारा 75 ईयर्स, यानी 65 ईयर्स अगर किसी की एज है तो 10 साल तक के लिए वो अपना पॉलिसी और इसमें ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी सबसे कम कितने का कर सकते हैं, तो रिस्क कवरेज सबसे कम 5 लाख का है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये तो हो गया बेसिक, इस प्लान के बेसिक क्या है और इसमें क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें लाइफ टाइम रिस्क कवरेज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होल लाइफ प्लान क्यों जरूरी है? लोग टर्म इंश्योरेंस करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, पॉलिसी खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता, कंपनी को पैसे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने होल लाइफ प्लान लिया, कंसेप्ट आपने होल लाइफ का चूज किया, तो आज से एक तरह से आप समझिए कि आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख की होल लाइफ पॉलिसी लिया, तो 50 लाख तो आपने फैमिली के लिए फिक्स कर ही दिया ना। आप 100 ईयर्स के बाद भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जाएगा इस धरती से, सबको जाना है। तो अगर 100 ईयर्स तक भी अगर हम जिंदा रहेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमने जितने का पॉलिसी किया, 1 करोड़ का पॉलिसी किया, तो 1 करोड़ तो फैमिली को मिलेगा ना जी, गारंटेड है। उसके बाद इसमें गारंटेड एडिशन है, वो भी मैं दिखाऊंगा। रेगुलर फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट थ्रू आउट लाइफ टाइम है। उसके बाद फ्लेक्सिबल प्रीमियम जो मैंने बताया कि आपको कैसे आप 5 साल, 6 साल, 10 साल का आप कर सकते हैं और आगे आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ आपको। मैंने एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाया जिसकी, अगर आप प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन बनाया कि चलिए जिसने भी इस प्लान को लिया उनका नाम सूर्यदेव है और उनकी एज 50 साल हो गई है। वो चाहते हैं कि मुझे अगले 10 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाए, यानी 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ उनका कंडीशन ये भी है कि मैं लंबा 10 साल पैसा पे नहीं करना चाहता, मैं तो 5 साल में ही पे कर देना चाहता हूँ। और अभी मैं 2-2 लाख रुपए देना चाहता हूँ। तो 2 लाख रुपए के अकॉर्डिंग मैंने उनका प्रेजेंटेशन बनाया कि 2 लाख रुपए वो 5 साल देंगे, यानी 10 लाख रुपए दे रहे, तो 2 लाख प्लस टैक्स है इनके पास, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद गारंटेड लाइफ लॉन्ग एनुअल सर्वाइवल जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और ये आपको टैक्स फ्री मिलेगा। 87,500, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यहाँ पर 87,500 इनके 10 साल से बाद मिलना शुरू हो जाएगा और ये होल लाइफ मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फ्लेक्सिबल विड्रॉल सर्वाइवल बेनिफिट, ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 में आपको एनुअल 5.5%। तो आपने क्या देखा, 10% यहाँ अगर पैसा नहीं लेते हैं तो 10% ये, और 5.5% इसके ऊपर आपका अलग से एक
इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है, जो उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे हर साल जो पैसा आया, जो इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता रहेगा। इसकी कैलकुलेशन भी मैं इसी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं कि सर एफडी लिया तो इससे ज़्यादा बेटर होता, कई सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, तो उसको भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, तो उससे क्यों बेटर है वो भी आप समझिए। नॉर्मल इंश्योरेंस देखिए, जब भी आप एफडी या कोई भी प्लान ऐसा करते हैं, आरडी करते हैं, वहां पर इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन सेम अमाउंट में आपको इंश्योरेंस भी यहाँ पर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोन और सर्वाइवल सरेंडर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। 1 साल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप इस प्लान से टैक्स सेविंग का भी फायदा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रीमियम हमने चूज किया, 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं और केवल 5 साल पे कर रहे हैं, तो 5 साल तक आपने पे किया, उस समय आपको स्टार्टिंग से देखेंगे यहाँ पर 14,88,000 का आपका रिस्क कवरेज स्टार्ट हुआ, जो 16,28,000 के पास तक चलेगा। तो 14 लाख का तो आपने डे 1 से ही स्टार्ट हो गया, आपने 2 लाख दिया, 14 लाख तो कंपनी डे 1 से आपको इंश्योरेंस कर देती है, जबकि आपको कोई भी बैंक में ऐसा करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये आपको 100 ईयर्स तक एज इट इज अमाउंट के लिए गारंटी करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, दोनों चीजें यहां पर कंपेयर किया है। अगर आपको पेंशन लेना है तो इमीडिएट आपको 87,500 लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते, 15.5%, मैं 15% बोल रहा हूँ, 15.5% का रिटर्न्स लेना है, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं कि क्या गारंटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC सोवरेन गारंटी देती है, जो LIC एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जब तक आपका 1 रुपए का सिक्का चलेगा तब तक आपकी पॉलिसी गारंटीड है, उसका पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, हमने यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको समझाया है। यहाँ पर आप समझिए क्या कहानी है। 2 लाख रुपए का हमने पॉलिसी लिया, ठीक है, 2,16,936 रुपए पहले साल पेमेंट किया, जिसमें 14,88,000 का रिस्क कवरेज स्टार्ट हुआ, और उसी तरह से नेक्स्ट ईयर से 2,12,000, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स कम हो जाता है, तो 2,12,000 रुपए का आपको प्रीमियम देना है। और ये हमने 4 साल पे किया, यानी पूरे 5 साल हमने पे किया, और ये आपकी पॉलिसी हो गई चलता हुआ। यहाँ पर 5 साल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है एज इट इज चलता रहेगा, इसमें कोई कहीं भी कमी नहीं है। आपको केवल कि हमने यहाँ चूज किया था 5 साल, तो 5 साल पेमेंट किया, और यहाँ पर आप देखेंगे 10वें साल के बाद ये प्रीमियम इनको पैसा देना शुरू कर दिया, ये हो गया आपका 10%। लेकिन हम कह रहे हैं, अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, 10% तो यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी भी कारणवश पैसा निकालने की जरूरत है, आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए दिया, आपके पास इमीडिएट 12,57,000 रुपए तो है ना सर साहब, आप अगर चाहते हैं निकालना तो निकाल लीजिए। तो आपका डबल बैंक में रखते हैं तो नहीं मिलेगा, बैंक में से कम ही मिलेगा, तो उससे ज्यादा तो आपका पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्लान हमने डिजाइन ऐसे किया है, अगर पेंशन लेना चाहें तो इस टाइप से आप पेंशन होल लाइफ लेते रहिए, 100 ईयर्स तक आपको पेंशन मिलेगा, और लास्ट में पूरा का पूरा पैसा आपको वापस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते, आप यही प्लान बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, 10 साल के बाद ये पैसा जो 87,500 आया, उस पे आपको इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा। और इंटरेस्ट यहां पर देखेंगे, आपका पहले तो 87,500 था, दूसरे साल फिर से आपको 87 आया, उस पे इंटरेस्ट जुड़ गया, तो ये हो गया 1 लाख इतना। इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर आप आगे जाएंगे तो यही पैसा आपको कितना बड़ा पेमेंट बन जाएगा। अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आपने 100 ईयर्स तक इस प्लान को चलाया, जिसने भी लिया हुआ है 50 से लेके 50 ईयर्स तक, तो ये पैसा तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंडिंग बन रहा है, वो आपके लिए एक बेनिफिट बना के दे रहा है। अगर आप ये बच्चों के लिए प्लान करते हैं, जैसे मान लीजिए 2-2 लाख रुपए 5 साल डाल के आपने छोड़ दिया, तो आपको 10 साल 15 साल और 20 साल में एक अच्छा सा अमाउंट बन जाएगा, और वो उसके एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए, उसके शादी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फंड्स क्रिएट करेगा। ये 2 लाख तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट बताया, लेकिन अगर किसी ने, क्योंकि पेंशन लेना है तो 2 लाख से तो काम चलेगा नहीं,
तो आपने इतने साल कमाया है 5-5 लाख कर दीजिए, 10-10 लाख कर लीजिए, तो वहाँ पर आपका अमाउंट एक परफेक्ट अमाउंट बनेगा, प्लस रिटर्न्स आपके भी अच्छे खासे बन जाएँगे। और आप अगर आप लेना नहीं चाहते, आपने फ्लेक्सिबल ऑप्शन चूज़ कर लिया, जब मन करे तब निकालूँगा, तो एक अच्छा-सा रिटर्न आपकी कंपाउंडिंग बनते रहता है। और होल लाइफ कंपाउंडिंग का एक आज से ही गारंटी, मान लीजिए किसी ने होल्ड यहाँ पर कंप्लीट किया और यहाँ तक किसके पास विड्रॉल अमाउंट है, पूरा नहीं निकाला, थोड़ा-सा कम निकाला, तो निकाल के अपना पूरा प्लानिंग करके इस टाइप से आप एक बेटर प्लान बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये प्लान? प्लान का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं बताया है तो। प्लान का नाम है जीवन उत्सव, और जीवन उत्सव प्लान नंबर है 771, जो एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान है, जो गारंटी देता है आपको होल लाइफ का, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आपको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर 5.5%। तो 10% ऑन बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 5.5% आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो 15% से ऊपर आपको रिटर्न्स यहाँ पर मिलता है। कैसा लगा प्लान मुझे कमेंट करके बताइए। लेना है तो आप अपने एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, डायरेक्ट एलआईसी से कनेक्ट कीजिए, और हमसे लेना है तो नीचे कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम पर आके आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।